इसका ऐसा ही मात्रक है ओम, है ना, इसको ऐसे लिखते हैं ओम, OHM लिखा होगा या ये सिंबल बना होगा। हमने कितनी चीजें पढ़ी? हमने 3 चीजें पढ़ी। हमने क्या क्या पढ़ा? फटाफट से करते हैं। चलिए, सबसे पहले पढ़ा हमने आवेश, फिर हमने पढ़ा विद्युत धारा, फिर विद्युत धारा के बाद हमने पढ़ा विभवांतर, फिर पढ़ा हमने प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध। बेटा आवेश यानी कि Q, SI मात्रा कूलम, ये SI है, ठीक है। विद्युत धारा यानी कि I, SI मात्रा एम्पेयर। विभवांतर यानी कि V, SI मात्रा वोल्ट। मतलब ये मैं नहीं बताया तो तुम लोग अटक गए। प्रतिरोध यानी कि R, ओ गुड। चलिए, इसको भी वोल्ट ही लिख दूं। ये हमारे SI मात्रक हो गए और ये इनके चिन्ह हो गए, है ना, ऐसा ही तो कुछ हो गया। चलिए, आवेश के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? Q इज इक्वल्स टू एनी। I के लिए बताया था Q अपॉन T, V इसके लिए बना W अपॉन Q, और R के लिए मैंने बताया था R इज इक्वल्स टू रो L ओवर A। ये हमारे रिलेटेड फॉर्मूलाज, उनके SI मात्रक और सिंबल। एनी प्रॉब्लम? नो ना? तो फिर ये आ जाना चाहिए। विद्युत धारा को नापने के लिए एमीटर, जिसे हम लगाते हैं श्रेणी क्रम में। विभवांतर को नापने के लिए वोल्ट मीटर, जिसे हम लगाते हैं समांतर। ठीक है ना, समझ में आ गया? कंफ्यूज तो नहीं होंगे? श्रेणी क्रम और समांतर का मतलब, परिपथ में यहां लगाएंगे जी हम एमीटर को, और परिपथ में हम यहां लगाएंगे वोल्ट मीटर को। ठीक है, क्लियर है? एमीटर में जो विद्युत प्रतिरोध होता है, ध्यान रखना है, एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम। ठीक है, और वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो अनंत है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान में रखना है। ठीक है, ये इतना समझ में आया? आवेश किस जुड़ने अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ गए तो उस पर क्या नाम होगा? इलेक्ट्रॉन